वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए, आज की एक और नई क्लास में हम स्वागत करते हैं आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, रोज इन क्लासों को कभी मत मिस किया करो, क्योंकि दोस्तों हमारे रोज टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 सुबह और 10 शाम। तो एक महीने के दोस्तों अपने रीजनिंग के 600 क्वेश्चन कवर होते हैं। और दोस्तों, आप एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जिस भी एग्जाम की दोस्तों ऑल इंडिया में तैयारी कर रहे हो, तो ये तो सोच के चलना कि रीजनिंग तो हर एग्जाम में लगती है दोस्तों। तो रीजनिंग के यही क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्या है कि हम पिछले जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने में रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण। देखिए, ऑक्सीजन को केमिस्ट्री में O2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं और जल को H2O कहते हैं। हाइड्रोजन को ओनली H2 कहते हैं। तो ये फॉर्मूले भी दोस्तों ध्यान रखना। नाइट्रोजन को O2 कहते हैं। जो आयरन है उसको फेरस को ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो कभी साइंस की बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वातावरण के अंदर पाई जाती है। मगर दोस्तों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग होने के पीछे जो कारण है दोस्तों, जो लॉजिक है वो ये रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वो मनुष्य के द्वारा त्यागी जाती है सांस ग्रहण करने के बाद। और ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो क्या है, ली जाती है। और जब पौधे जब खाना बनाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ग्रहण करते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं। और किसकी उपस्थिति में बनाते हैं पौधे खाना, इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। प्रकाश की अति आवश्यकता होती है पौधों को खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए, ऐसा डायग्राम कहाँ पर है, इस तरह का डायग्राम तो ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। ये 2 नंबर ऑप्शन जो है ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कुलप्रीत को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए सबसे पहले अपन बनाते हैं FORGE फोर्ज है। इस फोर्ज को इसने क्या लिखा है, तो FPTJ और I ये लिखा है। तो अब इसने क्या रिलेशन दिया है, इसमें जरा गौर से देखना। FS में दोस्तों इसने +0 कर दिया, O है OP कर दिया +1 कर दिया, R है दोस्तों R से इसने T बना दिया, इसका मतलब इसने RST तो +2 कर दिया। G से दोस्तों इसने J बनाया है, तो HIJ तो दोस्तों क्या कर दिया, +3 कर दिया। और इसमें क्या कर दिया, इसने +4 कर दिया। तो क्या किया दोस्तों, इसने सबसे पहले देखिए F का F रख दिया तो 0 हो गया। और दोस्तों O है तो MO को P कर दिया, OPMNOP तो +1 हो गया। R का इसने दोस्तों क्या बनाया है, T बनाया है, तो RST +2 हो गया। G का इसने दोस्तों क्या बनाया है, तो G का J बनाया है, तो HIJ तो +3 हो गया। और दोस्तों E का इसने I बनाया है, तो FGHI तो दोस्तों +4 हो गया। इसका मतलब +1 +2 +3 +4 और +0 से इसने शुरुआतें की है। तो हम भी क्या करेंगे, 0 से शुरुआतें करेंगे। तो देखिए, कुलप्रीत बनाते हैं हम CULPRIT। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी कुलप्रीत रेडी है। सबसे पहले इसमें +0 करेंगे तो 0 करते ही तो C आ गया, ये सर आ गया। फिर U में +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे तो U के स्थान पर अब दोस्तों V आ जाएगा। L में +2 करेंगे तो GHIJKL तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए P में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो N के बाद P में +3 करते ही S आ जाएगा। PQRS तो +3 करते ही S आ जाएगा। R में जब तुम +4 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो R में +4 करते ही दोस्तों V आ जाएगा। I में जब तुम प्लस जो है दोस्तों करोगे आगे 5, क्योंकि ये +1 +2 +3 +4 +5 की सीरीज चल रही है। तो V है, V के आगे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और दोस्तों T में जब तुम +6 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T में +6 करते ही Z आ जाएगा। तो ये अपना देखिए, इसको दोबारा देखिए, CVNS
वी एन जेड कहाँ है, सी वी एन एस वी एन जेड कहाँ है, देखिए सी वी एम है गलत है, सी एक्स है गलत है, सी एस है गलत है, मगर ऑप्शन नंबर 1 देखिए ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी वी एन एस वी एन जेड अपना सही है। कैसे हुआ दोस्तों, इसमें +0 फिर +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 +5 इस प्रकार से इसने बढ़ाते हुए किया है, तो हम भी बढ़ाते हुए करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त पद को ज्ञात करें। 13 11 16 है, 9 क्वेश्चन मार्क 20 है, 24 6 10 है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छप जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 13 प्लस 9 करते हैं हम। 13 प्लस 9 किया सर, कितने आए, तो 13 प्लस 9 करते ही दोस्तों अपना कितना आना चाहिए, तो 3 में 13 प्लस 9 करते हैं सर अपने 22 हो गए, 22 में हमने +2 कर दिए बराबर 24 हो गए, ठीक बात है। फिर देखिए 16 और 20 करें, यहाँ 10 है, तो ये तो फंडामेंटल अपना सीधा सीधा ही गलत हो गया। फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अपन ऐसा क्या रिलेशन निकाले कि इस क्वेश्चन मार्क को भर दें। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, इन सभी को क्या आपस में जोड़ा करो। देखिए 13 11 और 16 को जोड़िए, इनका योग कीजिए, कितना आता है, तो सबसे पहले 13 है, फिर 11 है, फिर +16 कीजिए दोस्तों, कितना आता है, देखिए 6 और 1 7 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, 10 का 0 आ गया, 1 और 1 2 हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 हो गए। तो ये क्या है दोस्तों, 13 और 11 कितने हो गए, तो 24 हो गए, 24 और 16 कितने हो गए, 40 आ गए, तो इसका योग तो 40 आ गया, अच्छी बात है। अब इसको ऐड कीजिए, क्या इसका योग भी 40 आ रहा है क्या, तो 24 +6 +10, तो दोस्तों 24 और 6 30 और 10 कितने हो गए, तो सर 40 हो गए, यहाँ तक ठीक है, इनका योग भी 40 आ रहा है। अब 9 + 20 कीजिए, अब 9 + 20 है दोस्तों, इनको ऐड करके हमें क्या करना है, 40 लेकर आना है। तो सबसे पहले 20 प्लस फिर क्वेश्चन मार्क फिर +9 कीजिए, तो कितने आए, टोटल 29 आए। और जब तुम इस 29 में दोस्तों +11 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 11 ऐड करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का योग जब 40 आ रहा है, तो हमें ये भी 40 लेके आना है, इसके लिए हमें 11 ऐड करना पड़ेगा, और ये 11 ए है दोस्तों, यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी क्लास है रीजनिंग की, फिर भी हम इन क्वेश्चनों को समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर देते हैं, और गलतियां हमारी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार जब तुम दिमाग लगा के रीजनिंग को सॉल्व करोगे, तो दोस्तों तुम कभी भी पीछे नहीं रहने वाले हो। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एम है फिर एम है फिर एम है फिर ए है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखा करो, इनमें कॉमन को छांटा करो। यहाँ पर देखिए ये एम है, क्या है, एम है। अब देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये लीजिए सर एम है, ये एम है, ये ए एम है, और ये ए है, और ये डैश है। तो देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, अगर हम इसे ए एम है, यहाँ पर हम एम लगा दें, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एम ए एम हो गया। यहाँ पर डबल एम है, यहाँ पर अगर हम ए लगा दें, तो ये एम ए एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर एम लगा दी, ये ए है, और यहाँ पर एम लगा दे, तो ये एम ए एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। तो हमने क्या क्या ऐड किया, पहले ए ऐड किया, फिर एम ऐड किया, फिर एम ऐड किया, और फिर एम ऐड किया। तो ए ट्रिपल एम कहाँ है, ए ट्रिपल एन एम ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा मेरे रसगुल्लो, वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है, मतलब दोस्तों सही सही क्रम में दर्शाता है, बढ़ते क्रम में दर्शाता है, जो सेट करता है वो क्या है, मकान बंगला झोपड़ी महल, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगी दोस्तों, हमारी छोटी सी कुटिया होगी, झोंपड़ी होगी। उस झोंपड़ी को हम फिर तोड़कर क्या करेंगे दोस्तों, 2 पैसे आने पर मकान बना लेंगे। फिर दोस्तों हमारे पास कुछ पैसे की व्यवस्था हुई, गुंजाइश हुई, तो फिर हम उसको बंगले में कन्वर्ट करेंगे, और ज़्यादा पैसे हो गए तो। इससे भी दोस्तों अगर अपना दिल नहीं भरा और हमारे पास और ज़्यादा पैसे हो गए, तो हम इसको क्या करेंगे, महल बना देंगे। क्या करेंगे, इसको महल बना देंगे। तो 41 32 कहाँ है दोस्तों, 41 32 तो अपने ऊपर ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो ये 41 32 ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4132 इज द करेक्ट आंसर। या तुम ऐसे समझ लो कि सबसे छोटी होती है झोपड़ी, उससे बड़ा होता है दोस्तों क्या, मकान, मकान से बड़ा होता है बंगला, बंगले से बड़ा होता है महल। तो इस तरह भी हम इनको दर्शा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, केट है 31 20 कर दिया,
मैट को क्या करेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए CAT कैट बराबर 31 20 कैट बराबर क्या किया दोस्तों, इसने 31 20 किया है, तो मैट ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। देखिए 3 है, सी कितने पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और टी कितने पे नंबर आता है, 20 नंबर पर आता है। तो मैट भी बहुत इजी है। देखिए MAT, एम कितने पे आता है दोस्तों, 13 नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो 13 120 कहाँ है, 10 है, 12 है, 13 है, ये रहा 13 120 ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो अपना ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A-B A-B B A, तो दोस्तों क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसे बनाते हैं हम, कैसे बनेगा ये, ए है, फिर बी, ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर ए है, और फिर बी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या रिलेशन है इसमें, मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा कॉमन लिया करो। यहाँ देखिए क्या है, इसने बी ए कर रखा है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर ए कर रखा है। तो दोस्तों हम यहीं से इसकी पकड़ करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए है, अगर हम यहाँ पर बी लगा दें तो क्या हो गया, ए बी बी हो गया कि नहीं हो गया, तो दोस्तों हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी लगा दे तो ये भी क्या हो गया, ए बी बी हो गया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी लगा दे तो ये क्या हो गया, ए बी बी हो गया। और यहाँ पर ए लगा दें और यहाँ पर बी लगा दे तो ये भी ए बी बी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस फर्क ये है कि हमने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया है वो हमें छांटना। तो सबसे पहले तो बी है, फिर हमने बी किया, फिर हमने ए किया, और फिर बी और पी। तो बी बी ए बी बी कहाँ है, तो बी बी ए बी बी ऑप्शन नंबर थर्ड में है, और ये थर्ड ही अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, 8 है अनुपात 23 हो गया, समानुपात 48, और क्वेश्चन मार्क हो गया, इसके स्थान पर है क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं इसको, 8 23 हो गया, समानुपात 48 हो गया, अनुपात ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 8 से इसने सीधा 23 बनाया है, इसका मतलब इसने कितने प्लस कर दिए, तो दोस्तों दो तो ये हो गए, 10 बन गए 13, तो इसने क्या किया, प्लस 15 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस 15 कर दिया। तो अब 48 में हम प्लस 15 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 8 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 का 3 आ गया। और फिर दोस्तों क्या है, 1 और 4 कितने हो गए, 5 5 और 1 6 63 हो जाएंगे। 63 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे तो ये नहीं होगा। तो फिर ये सर कैसे सोल्व होगा, वो तो हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी सिंपल सा रिलेशन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। देखिए 8 को तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 8 छके 48 है। और जब तुम 23 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 36 18 18 का 8 आ गया। ये लीजिए सर, एक बच गया, 6 दूनी 12 और एक 13 हो गए, तो 138 आ जाएगा। और 138 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 138 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 138 अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सी ई है, इसने बी डी एफ कर दिया, आगे क्या होगा। तो देखिए ए सी ई बी डी एफ एम ओ क्यू को क्या बनाएगा। तो सबसे पहले ए सी ई को देखते हैं कि ए सी ई में ऐसा क्या किया है। जैसे कि बी डी एफ हो गया, तो ये लीजिए सर बी डी एफ हो गया। तो अब देखिए इसको ए है, ए को बी कर दिया प्लस 1 कर दिया, सी को डी कर दिया प्लस 1 कर दिया, ई को एफ कर दिया। ये लो सर हो गया सोल्व। तो हम एम ओ क्यू बना देंगे। देखिए एम में प्लस 1 करते ही एन आ गया, ओ में प्लस 1 करते ही पी आ गया, क्यू में प्लस 1 करते ही आर आ गया। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर है, निकल कर आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, दबा के शेयर कर देना, वीडियो को दबा के शेयर कर देना।